हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एवोगाड्रो लॉ। आप सबने मैसेज किया था कि एवोगाड्रो लॉ सर समझ में नहीं आया। एक बार उसको प्लीज हमें समझा दो। तो मैं इसलिए एवोगाड्रो लॉ पे मैं आज ये लेक्चर लेने जा रहा हूँ। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ध्यान से देखना। एक बार आप देखोगे तो 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और एवोगाड्रो लॉ आपको समझ में आ जाएगा। एवोगाड्रो लॉ बेसिकली ये बोलता है बेटा कि equal volume of gases contain equal number of molecules if the condition of temperature and pressure is similar। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो इक्वल वॉल्यूम पे जितनी भी गैसेस होंगी वो सब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगी। एक बार फिर से कोशिश करो समझने की। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस कितनी है? इसके एक्स मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन गैस के एक्स मॉलिक्यूल है। हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है, इसमें सेम जैसा ही कंटेनर है। इसमें जो वॉल्यूम है इसका, ये जो वॉल्यूम है, मान लीजिए हमने इसको नाइट्रोजन कितने एमएल ले लिया, मान लीजिए 100 एमएल नाइट्रोजन है। 100 एमएल हमारे पास नाइट्रोजन है। और अगर यहां पे हमने एक दूसरी गैस ले ली CO2 और जो 100 एमएल ही है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एक्स मॉलिक्यूल्स ही होंगे। एक्स मॉलिक्यूल ही कंटेन करेगा ये, मतलब इक्वल। अगर कंडीशन क्या है? कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल, ये लॉ ये कहता है V प्रोपोर्शनल टू N। V प्रोपोर्शनल टू N, दिस इज लाइक दिस। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। अगर वॉल्यूम कम होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे या नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। जैसे हम देखते थे, मान लीजिए अगर हमने यहां पे एक तीसरी गैस ले ली जो अमोनिया गैस है, तो अमोनिया गैस अगर मान लीजिए मैंने यहां पे 50 ml ले लिया, 50 ml ले लिया, तो 50 ml अगर इसमें, अगर हमने सिमिलर कंडीशन पे तो एक्स मॉलिक्यूल ही होंगे ना, लेकिन अगर हमने इसका वॉल्यूम कम कर दिया तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? ऑफ कोर्स हाफ हो जाएंगे। हाफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मतलब हाफ एक्स मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं। यानी ये लॉ कहता है कि सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। V प्रोपोर्शनल टू N। V बढ़ेगा तो N बढ़ेगा, V कम होगा तो N भी कम होगा। N इज व्हाट? N इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपको अभी नहीं पता तो आप ऐसे कह लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लो। तो हम जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जो वॉल्यूम लिया है नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का वॉल्यूम ले लिया मैंने 2000 ml, और इसमें मान लीजिए एक्स मॉलिक्यूल है। ओके, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ml है वो 1000 ml है। तो यहां पे हाफ हो गया ना, तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? x/2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ना। अंडरस्टूड और नॉट? मान लो हमें ये सिंपली, अगर हमने इसको 100 ml ले लिया, 100 ml, यहां पे कौन सी गैस है? कोई गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो। मान लीजिए हमने अमोनिया गैस ले ली। कितना ले लिया? 100 ml। तो आप ऐसे सोचो ना कि यहां पे यूनिटरी मेथड लगा दो, यहां पे यूनिटरी मेथड लगा दो। क्या लगाओगे आप? 2000 जब ml था तो इस पे x मॉलिक्यूल थे, और अगर 100 ml होगा तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? सिंपली x इंटू 100 अपॉन 2000। ये ओके बेटा, ये देखना कि ये अब इसको एक और तरह से समझते हैं हम। मान लीजिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है हमारे पास, उसका 2000 ml है हमारे पास। मैं मान लेता हूं कि 2000 ml में मॉलिक्यूल्स कितने हैं? यहाँ पे एक्स मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स बेटा? एक्स मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमारा वॉल्यूम CO2 का अगर है
और इतना ही वॉल्यूम है, 2000 ही वॉल्यूम है, तो इसमें कितने होंगे? एक्स मॉलिक्यूल ही होंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो मैं देखता हूं, इसको हाफ कर देता हूं बेटा। मैं यहाँ पे अमोनिया गैस ले लेता हूं, यहाँ पे अमोनिया गैस फिलअप है, इसमें अमोनिया है और अमोनिया कितनी है? 1000 ml है। तो इसमें कितने होंगे बेटा? इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? अगर 1000 हो गया तो हाफ मॉलिक्यूल हो गया ना यार, हाफ एक्स हो गया ना, यानी हाफ एक्स मॉलिक्यूल्स हो गए। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर मान लीजिए हमने कोई और गैस ले ली, कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली, और कार्बन मोनोऑक्साइड में मान लीजिए मैंने 50 ml ले लिया, 50 ml ले लिया, तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे आप निकाल सकते हो? यस, बहुत सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगा दो। मतलब अगर 2000 ml पे आपको पता है कि 2000 ml अगर है तो कितना होता है? एक्स मॉलिक्यूल है, और 50 ml अगर आपके पास में है तो कितने होंगे? x इंटू 50, एक्स इंटू 50 अपॉन 2000, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 4 जा, यानी कि ये हो गया 40, x/40, यानी कि यहां पे कितना हो जाएंगे? यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/40 एक्स मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर से समझ दो। देखो भाई, हमने ये कहा ना कि 2000 ml पे एक्स मॉलिक्यूल है, और 2000 ml कोई भी गैस हो तो उसमें एक्स मॉलिक्यूल ही तो होंगे। अगर 2000 से ना होकर के 1000 ml हो गया तो हाफ हो गया ना, सीधा हाफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे, हाफ एक्स मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और अगर मैंने एक 1000 ml को 50 ml ले लिया, अगर 50 ml ले लिया तो 50 ml में कितने होंगे? तो 50 ml, अगर हमें ये पता है कि 2000 ml में एक्स मॉलिक्यूल हैं तो 50 ml में हम निकाल सकते हैं एक्स इंटू 50 अपॉन 2000। तो ये आपने 1010 कैंसिल हो गया, और 5 4 जा 540 जा 200 हो गया, तो 1/40 एक्स मॉलिक्यूल इसमें होंगे। तो ये हमको, आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है एक बार और देखो और कोशिश करो इसको समझने की। इसमें बिल्कुल सिंपल है, v प्रोपोर्शनल टू n, v बढ़ेगा तो n बढ़ेगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम बढ़ेंगे तो पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वॉल्यूम कम होंगे, वॉल्यूम्स कम होगा तो पार्टिकल्स भी कम होंगे। कब? ये कंडीशन कौन सी है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन देयर आर सर्टेन कंडीशन of temperature and pressure. मतलब temperature and pressure if constant, then only this should be apply. एवोगाड्रो लॉ तभी फॉलो होगा जब सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हो। मतलब सिमिलर कंडीशन का मतलब हुआ कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होने चाहिए किसी भी कंडीशन में, चाहे हम N2 ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, उसी प्रेशर पे उसी टेम्परेचर पे CO2 ले रहे हैं, उसी प्रेशर उसी टेम्परेचर पे NH3 ले रहे हैं, उसी प्रेशर उसी टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं 2000 ml लेता हूं, उसमें अगर एक्स मॉलिक्यूल होते हैं तो 2000 ml कोई भी गैस होगी उसमें एक्स मॉलिक्यूल ही होंगे। लेकिन अगर मैं उसको हाफ कर देता हूं, 1000 ml कर देता हूं, तो इसमें हाफ एक्स मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और अगर मैं CO को मैंने 50 ml ले लिया, मैंने इस कंटेनर में इस गैस को बहुत कम कर दिया, 50 ml ले लिया, तो उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे? तो 1/40 एक्स मॉलिक्यूल्स होंगे। बिल्कुल सिंपल। आई होप यू गॉट इट। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत हो रही है ना, तो पर्सनली भी आप मुझसे मिल करके पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट में करो, कमेंट है ना। अगर आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे डाउट है, मैं फिर से बता दूंगा, फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। ओके, Thanks for watching. Bye.